पीएसपी कॉलेज की लाइव क्लासेस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का मैं संजय पंचाल आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। पीटीईटी और बीएसटीसी की परीक्षाएं आने वाली हैं। बीएसटीसी और पीटीईटी के स्टूडेंट यदि आप हो तो ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण जो प्रकरण है, जो चैप्टर है, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो मैं आज आपको उस प्रकरण के बारे में बताऊंगा कि लीडरशिप क्या है, नेतृत्व और लीडरशिप क्या है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर कुछ व्यक्ति चल रहे हैं, उसके आगे एक मुख्य व्यक्ति चल रहा है, इसके आगे एक मुख्य व्यक्ति चल रहा है। तो ये जो व्यक्ति है वह इन सभी का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो यहां पर लीडरशिप क्या है, नेतृत्व क्या है। तो नेतृत्व जो है, ये जो नेतृत्व है, तो इस नेतृत्व की जरूरत क्यों पड़ी, इन्हें नेतृत्व की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं एसटीसी और पीटीईटी की, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप अध्यापक बन जाओगे और जब विद्यालयों में पहुंचोगे, जब आप कहाँ पर पहुंचोगे, विद्यालय में, तो विद्यालय में पहुंचने के बाद में आपको कहीं न कहीं लीडरशिप करनी पड़ेगी, नेतृत्व करना पड़ेगा। तो बिना नेतृत्व से लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। बिना नेतृत्व से आप लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इन्हें विद्यालय के अंदर जाते हैं, मैं विद्यालय की बात करता हूं, और विद्यालय के अंदर जाने के बाद में यदि विद्यालय की बात करते हैं अपन, और विद्यालय के अंदर क्या होगा, विद्यालय में जाने के बाद में सत्र की सबसे पहले जो चीज होगी, तो यहां पर आपको सत्र की वार्षिक योजना बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, वार्षिक योजना। वार्षिक योजना बनाने के बाद में आपको मासिक योजना बनानी पड़ेगी। मासिक योजना के बाद में दैनिक योजना बनानी पड़ेगी, और सभी योजनाओं के बाद में जो योजनाएं आप बनाओगे विद्यालय के अंतर्गत, तो ये योजना बना करके आप यदि मिडिल स्कूल में हैं, आप यदि प्राइमरी स्कूल में हैं, आप यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय में हैं, तो वहाँ ये सभी योजनाएं बनाने के बाद में किसके आदेश के अनुसार, हेडमास्टर या प्रिंसिपल के आदेश अनुसार आपको यह कार्य करना पड़ेगा। जब प्राइमरी का हेडमास्टर या सीनियर का प्रिंसिपल आपको जो बताएगा उसके हिसाब से आप सत्र की वार्षिक योजना बनाई, मासिक और दैनिक। तो ये उस तरह से आप विद्यालय के अंदर जितने दिन कार्य दिवस हैं, उन कार्य दिवसों में किस तरह से कार्य करोगे, यह आप किसको बताओगे, प्रिंसिपल को बताओगे, हेडमास्टर को बताओगे। जो प्रिंसिपल और हेडमास्टर है वह आपका क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। क्या कर रहा है, लीडरशिप है उसमें, तो वह आपका नेतृत्व कर रहा होगा। कैसे कार्य करना है, किस प्रकार कार्य करना है। अच्छा नेतृत्वकर्ता जो होता है तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर नेतृत्व के गुण विद्यमान नहीं हो। तो साथियों, अब मैं आपको आगे ले चलता हूं कि ये देखा आपने लीडरशिप क्या है, नेतृत्व क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे संबंधित कई प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं अपन कि नेतृत्व क्या है, कि किसी व्यक्ति, किसी समूह का निर्देशन करना,
यहाँ पर अपनों ने देखा था कि किसी न किसी समूह का जो नेतृत्व कर रहा है वो लीडर है। ये किसी न किसी यह लीडर जो है वह किसी न किसी समूह का क्या कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। यह पूरा समूह है तो किसी न किसी समूह का नेतृत्व किया जाता है। समूह का निर्देश करना, किसी कार्य के संपूर्ण करने में अहम भूमिका का निर्वहन करना। जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन आप किस प्रकार से करोगे। सभी को मार्ग प्रशस्त करना, अपन जिस कार्य को लेकर के चल रहे हैं उस कार्य को महत्वपूर्ण ढंग से कैसे करना, उसका मार्ग प्रशस्त करना, उसको बहुत अच्छी तरह से निर्वहन उस कार्य को कैसे करना, इसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं, बौद्धिक स्तर पर किसी को राह दिखाने का कार्य करता है, वह लीडर होता है। यानी आप किसी कार्य को लेकर के चलते हो तो वह कार्य किस प्रकार से करना, उसको समाप्ति कैसे करना, उसका शुभारंभ कैसे करना, तो किसी को राह दिखाने का। यदि आप में वो टैक्ट है कि आप किसी को राह दिखा रहे हो, आप किसी को बता रहे हो कि इस कार्य को पूर्ण इस ढंग से करना है, तो यह क्या होगा, नेतृत्व कहलाएगा, लीडरशिप क्वालिटी कहलाएगी। जिन व्यक्तियों में क्षमता होती है वह अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व क्या है, जिन व्यक्तियों में क्षमता होती है वह अपने विचारों से दूसरों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। अपने विचारों से दूसरों को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। एवं ऐसे लोग जो अपने विचारों से दूसरों के मनोबल में वृद्धि करने का कार्य करते हैं, लीडर वो भी है। एक तो अपने विचारों से किसी को प्रभावित कर सके, यहाँ दूसरा अपने मनोबल वृद्धि करने में कार्य करता हो, विचारों में दूसरों को मनोबल को बढ़ाता हो। यदि दूसरा कोई है उसके मनोबल को यदि बढ़ाने का काम करता है तो वह भी क्या है, नेतृत्व, अच्छा लीडर होगा, वह दूसरे को मनोबल को भी बढ़ाएगा। उस ऐसे लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्या होती है, कला होती है, आर्ट होता है नेतृत्व भी। तो ऐसे व्यक्तियों के समूह को निर्देशन करने की भी कला होती है। आप चाहे तो उसका निर्देशन भी कर सकते हो, और निर्देशन के अंदर वह हर परिस्थिति में समाज या समूह का मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रत्येक समूह के अंदर समाज का हर परिस्थिति में क्या करेगा, मार्गदर्शन करेगा। तो यह नेतृत्व है। नेतृत्व की परिभाषाओं की बात करते हैं अपन, नेतृत्व की परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं। तो नेतृत्व एक प्रभाव है जिसमें व्यक्ति नेता की स्थिति में होता है, वह दूसरों व्यक्तियों को प्रभावित करता है। नेता की स्थिति में और दूसरे व्यक्तियों को क्या करना, प्रभावित करना होता है। तो यहां पर बात एक है कि नेता माना गया, किसी व्यक्ति को क्या माना गया, नेता की स्थिति में। लीडर जो होता है वो मुख्य नेता ही माना जाता है, और वह दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, प्रभावित करता है, दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है। नेतृत्व एक प्रभाव है अपने आप में, और वह दूसरे व्यक्तियों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो यहां पर कि आपके एक कक्षा की बात करते हैं, और कक्षा के अंदर किसी भी विद्यार्थी को आपने देखा होगा कि मॉनिटर बनाया जाता है, और जब मॉनिटर बनाया जाता है तो उसके अंदर कक्षा अध्यापक द्वारा चुनाव किया जाता है कि नेतृत्व करने की क्षमता किसमें है। तो यहां पर वह दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करता है, तो वह व्यक्ति क्या चुना जाता है, मॉनिटर चुना जाता है, नेता चुना जाता है। दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, अपने कहे कार्य के अनुसार उनको किस तरह से कार्य करना है यह सलाह दे सकता है। यहाँ पर कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है काटेज। यह परिभाषा आपके पीटीईटी और एसटीसी के अंदर कई बार पूछी गई है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संदेश द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकने की कला है। किसने कहा, काटेज ने। ये काटेज ने इसको कहा कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संदेश द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकना। कुल मिलाकर के नेतृत्व यह है कि प्रभावित कैसे किया जा सके, प्रभाव कैसे छोड़ा जा सके। तो प्रभावित करना वो क्या होगा, नेतृत्व होगा।
यहां पर आगे बढ़ते हैं तो डोनेल की परिभाषा, यह वह क्रिया है जिसमें एक नेता लोगों पर अपना प्रभाव डालता है। प्रभाव डालना और प्रभावित करना, यह सभी क्या है? नेतृत्व और उद्देश्य की प्राप्ति। यानी प्रभाव डालना, प्रभावित करने के बाद में ऐसा ही नहीं है कि प्रभाव डाल दे कि मैं नेता हूं, ऐसा प्रभाव डाल दे, ऐसा नहीं। उसके साथ में उद्देश्य की प्राप्ति भी होनी चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना होता है। तो यह दो परिभाषाएं मैंने बताई आपको, एक तो कार्टेज की बताई और दूसरा है डोनेल की। ये दोनों ही परिभाषाओं के ऊपर आपको प्रश्न बन सकता है। क्या प्रश्न बन सकता है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संदेश द्वारा लोगों को प्रभावित कर सकने की कला क्या है? लोगों को प्रभावित कर सकने की कला क्या है? तो उसके अंदर आप बता सकते हो कार्टेज। यही हो सकता है, यह वह क्रिया है जिसमें एक नेता लोगों पर अपना प्रभाव डालता है और वह उद्देश्य प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। व्यक्तियों का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। तो यह किसकी परिभाषा है? डोनेल की परिभाषा है। तो साथियों, मैं आपको आगे ले चलता हूं कि नेतृत्व की परिभाषाओं के बाद में नेतृत्व की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है, नेतृत्व में क्या क्या ऐसे विशेषता हो सकती है। जो नेतृत्व करता है, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व होता है जो प्रभावशाली एवं आकर्षित होना चाहिए। यदि कोई अपना नेतृत्व कर रहा है तो उसका व्यक्तित्व है वह प्रभावशाली और आकर्षित होना चाहिए। वह दूसरे लोगों को अपने प्रभाव में बैठा सके, रह सके, उसके अंदर दूसरे व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कला होनी चाहिए। दूसरे व्यक्तियों का मार्ग प्रशस्त कैसे करें, दूसरे व्यक्तियों को राह कैसे बताएं, तो मार्ग प्रशस्त करने की उसमें क्या होनी चाहिए? कला होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सामान्य स्वभाव, किसी भी परिस्थिति में सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। विशेषताओं के ऊपर भी प्रश्न बन सकता है कि नेतृत्व की विशेषता महत्वपूर्ण विशेषता है, उसमें आपको दो चार विशेषता आ जाएगी, लेकिन प्राथमिकता से कौन सी विशेषता है उसको सबसे पहले लेना पड़ेगा। तो किसी भी परिस्थिति में सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कठिन परिस्थिति आ जाए और नेतृत्व करने वाला भी उससे घबरा जाएगा तो नेतृत्व नहीं कर पाएगा। तो नेतृत्व करने वाला होता है वह सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। सामान्य रूप से सामान्य स्वभाव जो रखता है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। किसके अंदर? नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति होता है वह सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। संवेगात्मक जो भावों में उस व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। संवेगात्मक जो भाव है उसके अंतर्गत उस व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण में होना चाहिए, जिसके किसी भी परिस्थिति को वह संभालने में सहायता मिल सके। कैसी भी परिस्थिति हो उसको वो क्या कर सके? संभाल सके। तो साथियों, मैं आपको आगे ले चलता हूं नेतृत्व की विशेषताएं। नेतृत्व की विशेषताओं के अंतर्गत नेतृत्व की विशेषता जो है, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व जो है प्रभावशाली व आकर्षित होना चाहिए। प्रभाव पैदा करना, मैंने आपको बताया, उसके अंदर दूसरे व्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कला होनी चाहिए। दूसरे को वो राह दिखा सके, दूसरे को मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त कर सके, वो होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में सामान्य स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कैसी भी विकट परिस्थितियां आ जाए तो उसका सामान्य स्वभाव होना चाहिए। संवेगात्मक भावों में उस व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, जिससे उसे किसी भी संभालने में सहायता मिल सके, उसे किसी की भी
संभालने में क्या मिल सके, सहायता मिल सके। वो किसी को भी संभालने के अंतर्गत क्या कर सकता है, सहायता उसकी मिल सके, ऐसा होना चाहिए। समाज के साथ समायोजन रखने वाला व्यक्ति के अंदर यह योग्यता विद्यमान रहती है। समाज के अंदर भी वह समायोजन रखने वाला होना चाहिए। तो ये नेतृत्व की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है उसके संबंध में मैंने आपको बात की। आगे बढ़ते हैं अपन। तो लीडरशिप के प्रकार क्या हो, कौन कौन से, नेतृत्व के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, हेम्फिल। हेम्फिल ने नेतृत्व की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है और यहाँ पर भी 3 प्रकार की होती है। सामान्यतः लीडरशिप के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार के सामान्य से लीडरशिप होती है, वो 3 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि हेम्फिल ने लीडरशिप के 3 प्रकार बताए। हेम्फिल ने लीडरशिप के 3 प्रकार बताए हैं। हेम्फिल ने लीडरशिप के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार। पहला प्रकार उन्होंने बताया है प्रयास नेतृत्व। प्रयास, पहला प्रकार बताया उन्होंने प्रयास नेतृत्व। कौन सा, प्रयास नेतृत्व। हेम्फिल पहला प्रकार अवस्थाओं के बारे में बताया, तो प्रयास नेतृत्व, ये पहला हुआ। दूसरा प्रकार की बात हम करते हैं, तो दूसरा जो अवस्था बताई नेतृत्व की, प्रयास नेतृत्व, दूसरा अवस्था रहती है वह है सफल नेतृत्व। कौन सा, सफल नेतृत्व। कौन सी अवस्था हुई, दूसरी, सफल नेतृत्व। और तीसरी अवस्था के अंदर बात करते हैं अपन, तो वह है प्रभावी नेतृत्व। कौन सी अवस्था है, प्रभावी नेतृत्व। ये किसने बताया, हेम्फिल ने 3 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। नेतृत्व के प्रकारों के अंतर्गत या नेतृत्व की अवस्थाएं हैं, तो प्रयास नेतृत्व, सफल नेतृत्व और प्रभावी नेतृत्व। प्रयास नेतृत्व, सफल नेतृत्व और प्रभावी नेतृत्व किस प्रकार से होता है, तो यहाँ देखते हैं हम कि प्रयास नेतृत्व किसको कहा जाएगा। प्रयास नेतृत्व क्या है, प्रयास नेतृत्व के अंतर्गत हम किसी कक्षा को, कोई समस्या है, कोई कक्षा है विद्यालय के अंतर्गत, उसको कोई भारी समस्या है, तो उस समस्या के लिए हमें प्रिंसिपल महोदय के तक पहुंचना है। और जब प्रिंसिपल महोदय तक पहुंचना है तो उसके लिए कोई न कोई नेतृत्व करने वाला तो होना चाहिए। तो वहां पर सब बच्चे, आप सबसे आगे बढ़ो, उसके बाद आप रहो, कौन सबसे पहले प्रिंसिपल सर के रूम में जाएगा, कैसे जाएगा, उसके पीछे कौन रहेगा, तो तत्काल प्रभाव से वह फिर एक उनसे में से खड़ा हो जाएगा कि मैं इसका नेतृत्व करूंगा, मैं सर के पास में जाऊंगा, आप सभी मेरे पीछे आ जाइए। तो वह होता है प्रयास नेतृत्व। सब बच्चों ने कक्षा के अंदर प्रयास किया कि इसको लीडर बनाया जाए, तो वह तत्काल प्रभाव से होता है, वह प्रयास तत्काल प्रभाव से उसका निर्णय लिया जाता है। तो वो कौन सा नेतृत्व होगा, प्रयास नेतृत्व। सफल नेतृत्व, सफल नेतृत्व के अंदर यदि आपने कोई नेतृत्व किया और उसके अंदर सफलता मिल गई, तो कौन से नेतृत्व के अंदर आएगा, वह सफल। प्रभावी, प्रभावशालिता आपने छेड़ दी, आपने कहीं ऐसा प्रभाव जमा दिया, आपने ऐसा वक्तव्य बोलते हुए, आपने कोई उद्बोधन के अंदर, तो वहां पर आप प्रभावी नेतृत्व के अंतर्गत आओगे। तो यह हेम्फिल ने प्रयास नेतृत्व, सफल नेतृत्व और प्रभावी नेतृत्व की 3 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया, हेम्फिल ने बताया। तो अब आपको लीडरशिप
नेतृत्व के प्रकारों के ऊपर मैं बात करता हूं। तो यहां पर जो प्रकार बताया है वह व्यक्तित्व केंद्रित प्रकार। व्यक्तित्व केंद्रित ऐसा व्यक्ति जो समाज में बिना किसी पद के आसीन, किसी भी पद पर नहीं है, और बिना किसी पद के अंदर कोई पद नहीं है, और उस बिना किसी पद में व्यक्तित्व के आधार पर अपना मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है। व्यक्तित्व के आधार पर वह मार्गदर्शन रखने की क्षमता रखता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जन्मजात संचालन करने की क्षमता होती है। वह जन्म से ही व्यक्तित्व केंद्रित क्या होगा कि मुझ में क्षमता है, मैं किसी न किसी का नेतृत्व कर सकता हूं। यदि मुझ में क्षमता है तो वह नेतृत्व करने के लिए नेतृत्व व्यक्तित्व के आधार पर मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर जन्मजात संचालन करने की क्षमता होती है, विद्यमान रहती है, और ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों का मार्गदर्शन करने में अपनी रुचि रखते हैं। दूसरे को मार्गदर्शन करना, उसके अंदर अपनी क्या रखते हैं, रुचि रखते हैं। तो व्यक्तित्व केंद्रित हुआ पहला प्रकार हुआ। कौन सा प्रकार हुआ? व्यक्तित्व केंद्रित। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है वह कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार है वह पद केंद्रित प्रकार है। कौन सा केंद्रित है? पद केंद्रित। ऐसे व्यक्ति जो किसी जिम्मेदार पद पर आसीन होते हैं, वह जिस समूह या जिस पार्टी से जुड़े होते हैं, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करने में अपना बहुमूल्य योगदान देते हैं। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में सामंजस्य से बैठाने की कला विद्यमान होती है। ऐसे व्यक्तियों का अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है। जैसे कोई नेता हजारों समर्थन करने का मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है, मार्गदर्शन करता है। पद केंद्रित। जिस समूह, जिस पार्टी, जिस संस्थान के अंदर उस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो आगे रहता है, अपना बहुमूल्य योगदान देता है, उसका कोई न कोई पद पर वह आसीन है। जो भी संस्थाएं चलती है, जो निजी विद्यालय चलते हैं, उसके जो संस्थापक होते हैं, वह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने बहुमूल्य योगदान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति में क्या करेंगे? सामंजस्य से बैठाने का कार्य करेंगे। और जब ऐसा कार्य करते हैं तो वह अपने संवेगों पर नियंत्रण होता है। जैसे कोई नेता, आपने नेताओं का देखा होगा, हजारों की समर्थन में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समर्थनकर्ता का मार्गदर्शन करता है। तो ये दूसरा जो कारण है, प्रकार है, वह है पद केंद्रित। तीसरा बात करते हैं कार्य केंद्रित। अपने कार्यों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपने कार्य करने की शैली के माध्यम से दूसरों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। दूसरों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिन व्यक्तियों में जन्म से ही कार्य करने की महारत हासिल होती है, जन्म से ही कैसे कार्य करना, उसकी महारत उनमें हासिल होती है, वह कौन से हुए? कार्य केंद्रित हुए। ऐसे व्यक्ति किसी कार्य को संपन्न करने में कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। कैसा भी कार्य हो, वो सबसे आगे दिखाई देंगे। आपने स्कूल में देखा होगा, कोई विद्यार्थी होता है, वह किसी भी काम में आगे आ जाता है, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के वह उस कार्य को करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वो क्या हुआ? कार्य केंद्रित लीडरशिप, नेतृत्व है उसका नेतृत्व का प्रकार कौन सा है? कार्य केंद्रित है। और उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैनेजर के रूप में देखा जाता है। क्या देखा जाता है? एक मैनेजर के रूप में ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा है और देखा जाता है। तो ये व्यक्ति केंद्रित सबसे पहला हुआ। दूसरा पद केंद्रित और कार्य केंद्रित, ये तीन इसके क्या हुए?
नेतृत्व लीडरशिप के प्रकार हुए। लीडरशिप के प्रकार कौन कौन से हुए? 3 प्रकार हुए हैं। किसके? लीडरशिप के। तो ये कार्य केंद्रित, पद केंद्रित और व्यक्ति केंद्रित। तो यहां एक निष्कर्ष के ऊपर बनते हैं, कला और कौशल है। नेतृत्व एक कला एवं कौशल है जिसके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के निर्देशन में निर्देशन करने का कार्य करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का क्या करता है? निर्देशन करता है। ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व जन्म से ही प्रभावशाली होता है। वे लोग होते हैं जो जन्म से ही प्रभावशाली होते हैं, अपने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अपने विचारों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। निष्कर्ष यदि नेतृत्व का निकाला जाए, अपने विचारों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करना, वह क्या है? नेतृत्व है। जिसके अंदर दूसरों को मार्ग दर्शन करने की क्षमता की मात्रा जितनी अधिक होती है, उसे समाज में उत्तरदायित्व वाले कार्य सौंपे। आपने विद्यालय में भी देखा होगा, कोई सर होते हैं, वह बहुत ही ज्यादा आगे दिखाई देते हैं किसी भी कार्य में हो, तो उनमें वो मार्गदर्शन देने की क्षमता है। वह उन क्षमताओं के अनुरूप कार्य करते हैं और ऐसे कार्य, उनको क्षमता की मात्रा जितने अधिक होती है, उसे समाज में उत्तरदायित्व वाले कार्य सौंपे जाते हैं। विद्यालय में भी ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं। जो अध्यापक, जो शिक्षक सबसे आगे रहता है, उत्तरदायित्व की संचालन एक ही करता है। कोई कार्यक्रम होता है तो एक ही करता है, तो वो आगे रहता है, क्योंकि वह क्या है? उनमें एक कला है, एक कौशल है नेतृत्व करने का। तो अगर आपके पास भी ऐसी क्षमताएं हैं, यदि आपके पास में भी नेतृत्व करने की क्षमताएं हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपने एसटीसी कर ली, आपने बीएड कर ली, उसके बाद में जिस महाविद्यालय के अंदर जाओगे, वहां पर नेतृत्व करने के गुण विकसित होना चाहिए, वो क्षमताएं हो जानी चाहिए नेतृत्व की। नेतृत्व कैसे किया जाए? तो अगर आपके पास में भी ऐसी क्षमता है लीडरशिप की, तो आप भी तैयार हो जाइए। तैयार हो जाना चाहिए उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य का निर्वहन करने के लिए। उत्तरदायित्व कार्य और जिम्मेदारी पूर्ण कार्य का नेतृत्व कैसे करोगे, तो आपको उसके अंतर्गत तैयार होना चाहिए। अब आपने नेतृत्व क्या है उसके संबंध में चर्चा की। नेतृत्व के बाद में उसके प्रकार क्या क्या हो सकते थे, उसके ऊपर हमने बात की। कॉटेज ने क्या कहा, उसके संबंध में बात की। प्रकार, 3 प्रकार कौन कौन से हैं, उसके संबंधित चर्चा करी। और अवस्थाओं के बारे में बात की कि 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, और अंतिम नेतृत्व वास्तव में क्षमताएं क्या होती है, उसके ऊपर चर्चा की। तो साथियों, अब मैं आपको ले चलता हूं कि नेतृत्व के गुण क्या क्या हो सकते हैं। नेतृत्व के गुण क्या हो सकते हैं? नेतृत्व करना एक खास कला है, ये सभी समझ गए, जो कि हर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं होती। आप जितनी भी लोग लाइव क्लासेस देख रहे हैं, सब में नेतृत्व करने की कला नहीं है। श्रेष्ठतम लीडर वही बन पाता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। श्रेष्ठ लीडर वही बन पाता है जो लोगों के दिलों पर क्या करता है, राज करता है, और हर कोई इसको स्वीकारता है। हर कोई इसको क्या करेगा, स्वीकारेगा, स्वीकारता है। ऐसे व्यक्ति के पास में साथ में काम करने वाले लोग अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर होते हैं, तैयार होते हैं। यानी लोगों के दिलों पर जो राज करता है और उसके बाद में उसको स्वीकारता है, उसका नेतृत्व करता है, तो अपना सब कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ हर कोई कार्य करने को तैयार हो जाता है।
अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो साथियों, आगे हम जानते हैं कि कौन कौन से गुण हैं, यानी इफेक्टिव लीडरशिप, अच्छे नेतृत्व करने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो उसके ऊपर मैं आगे बात करता हूं कि अच्छे लीडरशिप के गुण क्या क्या होने चाहिए। अच्छे लीडरशिप के गुण क्या होने चाहिए? सबसे पहले अनुशासन प्रिय होना चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता जो है, अच्छा लीडरशिप आप में इफेक्टिव लीडरशिप के लिए आवश्यक है। अच्छा नेतृत्वकर्ता जिसको कहा जाए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, समय पर हर काम को पूरा करना चाहिए। ऐसा होने पर उसके अंदर अनुशासित रहने और अपने निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऐसा लीडर है, अनुशासित है, अनुशासन प्रिय आपको, तो आपका कार्य समय पर पूरा होगा। श्रमशीलता, लीडरशिप में वही इफेक्टिव लीडरशिप होगी यदि आप कोई कार्य पहले करोगे तो आपके साथ में दूसरे भी वह कार्य करना शुरू कर देंगे। तो जो व्यक्ति श्रम को पूजा मानते हैं, जो व्यक्ति किसको पूजा मानते हैं? श्रम को पूजा मानते हैं, तथा अपेक्षा से अधिक काम करने की चाहत, अपेक्षा से अधिक कार्य करने की चाहत और क्षमता रखते हैं, अपने सहकर्मियों से भी अधिक अच्छा करने की प्रेरणा दे सकते हैं। अपने साथियों को भी अधिक, यदि वो खुद अधिक कार्य करेंगे तो अपने साथियों को भी अधिक करने की प्रेरणा दे सकते हैं। तो ये हुआ श्रमशीलता, उत्तरदायी होना। यानी प्रत्येक कार्य के प्रति व्यक्ति को क्या होना चाहिए? उत्तरदायी होने के साथ साथ काम करने वालों की गलतियों में असफलताओं के दायित्व को स्वीकार करने का साहस भी होना चाहिए। ऐसा किया बिना उनके विश्वास को नहीं जीता जा सकता। गलतियां भी होगी, असफलताएं भी आएगी, उसको अच्छा लीडर है तो उसको स्वीकार करना है, साहस भी होना चाहिए। ऐसा किए बिना उसके विश्वास नहीं हो जाता। सफल जो नेतृत्व करता होता है उसके व्यवहार में निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। इसलिए पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप से बिल्कुल अलग रखा जाना चाहिए। निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी को बहुत करीब मानना, किसी को बहुत दूर मानना, यह नहीं होना चाहिए। किसमें? वस्तुनिष्ठ व्यवहार। साहस, पहले भी अपनों ने बात की है कि साहस के ऊपर चर्चा करी कि साहस, नेतृत्वकर्ता को साहस का परिचय देना पड़ेगा। ये कार्य नहीं हो सकता तो करने की क्षमता हमें विकसित करनी पड़ेगी, साहस दिखाना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास से भरपूर और निर्भय नहीं होते हैं, उनके नेतृत्व को बार बार चुनौतियां मिलती हैं। हम में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं यह कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से होगा। तो यहां पर साहस होना चाहिए। आगे जो गुण है उसके ऊपर बात करते हैं। तो स्वयं का नियंत्रण, वाणी व्यवहार पर अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, क्योंकि नेतृत्वकर्ता को मर्यादाहीन व्यवहार, उसके नियंत्रण पर काम भी करने वाले लोगों से मनमानी करने लगते हैं। तो यहाँ पर स्वनियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण खुद का होना चाहिए कि नेतृत्वकर्ता को
अपनी वाणी, अपने व्यवहार अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता के मर्यादाहीन व्यवहार से उसके नियंत्रण में काम करने वाले लोगों की भी मनमानी करने लगते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता, जो व्यक्ति अपने निर्णयों को बार बार बदलता है, उसकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता संदिग्ध रहती है। इन्हें अपने निर्णय को बार बार बदलना नहीं चाहिए। जो निर्णय ले लिया उस पर अडिग रहना चाहिए, और इसलिए नेतृत्वकर्ता को ठीक से सोच विचार करने के बाद में दूरदर्शिता के साथ में सही निर्णय लेना चाहिए। अपने निर्णय को बड़ी आराम से देखने के बाद में सही निर्णय लेना चाहिए। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और गुण हैं अच्छे नेतृत्व के, उस गुणों के बारे में बात करेंगे हम। तो शालीन व्यवहार, शालीन व्यवहार की बात करते हैं अपन, तो व्यक्ति अपनी वाणी से ही दोस्त और क्या बना सकता है, दुश्मन भी बना सकता है। आप क्या बोल रहे हो, आपके वाणी के आधार पर आपके दोस्त भी बन सकते हैं, आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। वाणी में मिठास हो, वाणी में मधुरता हो, व्यवहार में शालीनता व्यक्ति को समूह के अंदर स्वीकृति दिलाती है। आपकी वाणी प्रेम से युक्त हो, मिठास भरा हुआ हो, तो आपको व्यक्ति के समूह में स्वीकृति दिला पाएगी और जो नेतृत्व की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सहकारिता की प्रवृत्ति, नेतृत्व कर्ता अपने हर काम को सहकार अर्थात एक सबके लिए, सब एक के लिए की भावना के साथ में करता है। एक सबके लिए, सब एक के लिए की भावना से करता है। वो अपने समूह की सफलता में अपनी सफलता को देखता है। उसके समूह की जो सफलता है उसके अंतर्गत अपनी सफलता को देखता है। अहम से दूरी, अहंकार नेतृत्वकर्ता में अपनी कमजोरियां और गुणों के संबंध में, अपनी कमजोरियों और गुणों के संबंध में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। उसको अहम को दूर रख यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। ये सभी गुण, अलग अलग प्रकार के गुणों के बारे में आपको परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। संस्थान के लिए समर्पण की भावना, व्यक्ति जिस संस्था के अंदर कार्य करता है, जहां पर भी कार्य करता है, यदि अच्छा लीडर बनना है तो उसको सबसे पहले समर्पित होना चाहिए, खुद को समर्पित होना पड़ेगा, तब दूसरे लोग उसका साथ, दूसरे लोगों में भी समर्पण की भावना होगी। जानकारी की पूर्णता, यानी जिस कार्य को कर रहे हैं, जो कुछ बता रहे हैं, उसकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। थोड़ी या अधिक जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि यह जानकारी नहीं है तो आप के ऊपर खिल्लियां उड़ाई जा सकती हैं। आप पूर्ण रूप से अच्छे लीडर नहीं बन सकते हैं। संपर्क से सुदृढ़ता, जो लीडर अच्छा नेतृत्व करता है उसका व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक क्षेत्र के अंदर उसका कहीं कहीं संपर्क होना चाहिए। समय यथासंभव सहयोग भी करना चाहिए। इससे भी अन्य लोगों का सहयोग भी मिल सकता है। अनौपचारिक संबंध प्रगाढ़ करने के लिए साथियों की खुशियों में उत्सव मनाने, विपत्ति के समय सहानुभूति व्यक्त करने में संबंधों की प्रगाढ़ता बढ़ती है। अब नेतृत्व कुशलता एक ऐसी कला है और उस कला के माध्यम से बहुत से बड़े बड़े कार्य जो है
बड़े बड़े असंभव कार्य है वह संभव हो सकते हैं। बड़े बड़े असंभव कार्य क्या होंगे? संभव हो सकते हैं। बड़े बड़े असंभव जो कार्य है वह क्या हो सकते हैं? संभव हो सकते हैं। तो आज हमने एक लीडरशिप, नेतृत्व लीडरशिप क्या है, तो साथियों इसके ऊपर आपके कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेतृत्व कुशलता एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से बहुत आसानी के साथ में बड़े बड़े असंभव कार्यों को भी सरलता के साथ में किया जा सकता है। बड़े बड़े असंभव कार्य हो उसको भी हम क्या कर सकते हैं? सरलता से कर सकते हैं। बिना मार्गदर्शन से के आगे बढ़ने में भटकाव ही होता है। यदि नेतृत्व कोई नहीं कर रहा आपका तो आगे बढ़ने में क्या होगा? भटकाव ही होता है और किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं होती है। सफलता हमें प्राप्त नहीं होती है, हमें भटकाव ही होता है। तो आप जिस नेतृत्व के साथ में, आप जिस सिद्धता के साथ में जुटे हुए हो, लगे हुए हो, वो मेहनत यदि अच्छी तरह से करोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बिना नेतृत्व के इकट्ठा हुए भी भीड़ से कुछ खास कार्य नहीं करा जा सकता। बहुत सारे लोग हैं जिसका कोई नेतृत्व करता नहीं है तो हम कुछ भी कार्य नहीं कराया जा सकता। वही सही नेतृत्व से सेना की एक छोटी सी टुकड़ी के द्वारा भी युद्ध जीता जा सकता है। यदि नेतृत्व अच्छा है तो सेना की एक छोटी टुकड़ी द्वारा भी हम युद्ध जीत सकते हैं। तो एसटीसी और पीटीईटी दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लीडरशिप, नेतृत्व के संबंध में मैंने आज को आपकी इस क्लास के अंदर जानकारी दी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।